प्रश्नावली 11.3 का पहला प्रश्न है, आप तीन संख्या 5, 7 और 8 से संख्याओं वाले, कोष्टक में लिखा है चर नहीं, जितने व्यंजक बना सकते हैं बनाइए। एक संख्या एक से अधिक बार प्रयोग नहीं की जानी चाहिए, केवल योग, व्यवकलन और गुणज का प्रयोग करना है। तो यानी कि हमको जोड़ना, घटाना और गुणा करना है 5, 7 और 8 को, और कितने व्यंजक संभव हैं ये हमको बताना है, और इनमें चर नहीं है। ठीक है, वैसे व्यंजक में क्या होता है, चर और अचरों के बीच में संबंध होता है और गणितीय संक्रियाएं होती हैं। यहाँ हमको केवल और केवल तीन संख्याएं दी गई, ये हमको लेनी है, और इसके कुछ उदाहरण भी इस प्रश्न के साथ दिए गए हैं। जैसे हम शुरू करते हैं, देखो एक तो हमको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, और एक संख्या को केवल एक ही बार लिखने के लिए हमसे कहा गया है। ठीक है, यानी कि 5 को एक व्यंजक में हम केवल एक ही बार लेंगे, 7 को एक ही बार लेंगे, और 8 को भी केवल एक ही बार हमको लेना है। तो हम ले लेते हैं, जैसे तीनों को 5, 7, 8 को तीनों को हम जोड़ देते हैं, एक व्यंजक तो हो गया ये। लेकिन जैसे कि हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ने के लिए पहले किसी दो को जोड़ना होगा। तो 5 और 7 को जोड़ा हमने पहले, फिर हमने 8 को जोड़ दिया, एक व्यंजक तो ये बन गया। या 5 धन 7 धन 8, पहले हम 7 और 8 को जोड़ेंगे, तो ये दो व्यंजक बन गए। अगर हम घटाएं 5 ऋण 7 ऋण 8, तो पहले 5 में से 7 घटाएंगे, फिर जितना आएगा उसमें से 8 घटाएंगे, एक व्यंजक ये बन गया। या 5 ऋण 7 ऋण 8 है, हम पहले 7 में से 8 घटाएंगे, जितना आएगा फिर 5 में से घटा देंगे, एक व्यंजक ये बन गया। 5 गुणा 7 गुणा 8 है, तो पहले 5 और 7 को गुणा कर दें, फिर जो आएगा उसको 8 से गुणा कर दें। या 7 और 8 को पहले गुणा करें, फिर 5 से गुणा कर दें। ठीक है, अब मिक्स कर लेते हैं। देखो 5 में 7 जोड़ें और 8 घटा दें, पहले जोड़ें फिर घटा दें। इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 धन 7 ऋण 8, 7 में से पहले 8 घटाएं, फिर 5 जोड़ दें। तो इस प्रकार से व्यंजक हमको बनाने। या 5 में 7 जोड़ें और 7 को 8 से गुणा कर दें, तो ये भी एक व्यंजक हो गया। या 5 और 7 को गुणा करें, 8 को घटा दें। या 5 और 7 को गुणा करें, 8 को जोड़ दें। या 5 में से 8 घटाएं और जो आएगा उसको 7 से गुणा कर दें। या 5 में से 8 घटाएं, जो आएगा उसको 7 से जोड़ दें। तो इस प्रकार से आपको जो है व्यंजक बनाने हैं। कितने आप बना सकते हैं, उसमें हमको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, तीनों को एक साथ भी हम कर सकते हैं किसी व्यंजक में। ठीक है, तो ऐसे ही और बनाने की आपको कोशिश करनी है, जितने आपसे बन सकते हैं उतने आप बनाइए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक केवल संख्याओं वाले व्यंजक ही हैं, ये हमको बताना है। तो हमको यहाँ पर कुछ व्यंजक हमको दिए गए हैं जिसमें केवल और केवल संख्याएं हैं। देखो संख्याएं क्या होती हैं, जो गिनती 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं हैं। और ये जो y आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, x y z, यहाँ n है, तो ये होते हैं चर। तो हमको इनमें से केवल वो व्यंजक बताने हैं जिनमें चर नहीं हो, यानी कि केवल और केवल संख्याएं हों। तो देखो पहले में देखते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं, हमको बताना है केवल संख्याओं वाले व्यंजक। संख्याओं वाले व्यंजक कौन कौन से हमको ये बताना है। तो देखो ए को देखो क्या है, इसमें एक चर है और एक अचर है। ठीक है, एक संख्या है और एक चर है, तो यहाँ हमको चर को नहीं देखना है, तो इसमें दोनों मिक्स हैं। इसमें 7 है, 20 है, 8 है, तीन संख्या है, लेकिन एक चर भी है, केवल संख्याएं नहीं हैं। इसमें 5 है, 21 है, 7 है, 7 है, 2 है, तो केवल और केवल संख्याएं हैं इसमें। तो एक हो गया आपका सी, व्यंजक सी। डी में भी केवल क्या है, 5 है, केवल संख्या है, तो डी भी केवल संख्या वाला व्यंजक हो गया। ई में देखो क्या है, 3 के साथ एक्स भी है, चर भी है। एफ में क्या है, संख्या है 5 और एक चर भी है। जी में 7, 20, 5, 10, 45 और पी, साथ में एक चर भी है। तो केवल सी और डी ही दो ऐसे व्यंजक हैं जिनमें केवल और केवल क्या हैं, संख्याएं हैं।